हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंधी रसोई। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज्यादा टेस्टी और डिलीशियस सिंधी गाजर के हलवे की रेसिपी। आज के हलवे की खास बात ये है कि आज के हलवे को बनाने के लिए हमने ना ही खोए का यूज करा है, ना ही मिल्क मेड का और ना ही मिल्क पाउडर का। आज के हलवे को हमने बनाया है सिर्फ और सिर्फ दूध से। फिर भी हलवा बनेगा इतने गजब का कि आप अपनी उंगलियां चाट जाओगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से रेसिपी करते हैं शुरू। आज दोस्तों ओमू का भी मन कर रहा है मेरे साथ हलवा बनाने का, तो वो किचन स्लैब पे चढ़ के बैठ गया है। ये देखो, यहाँ पे मैंने 1 किलो गाजर ली है, इसे धो के छीला और बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है। जो पैन लोगे वो हैवी बॉटम वाला लेना ताकि हलवा जले नहीं। इसमें मैंने डाल दिया 1 कड़छी भर के देसी घी। अब इसमें डालूंगी कद्दूकस की हुई गाजर। गाजर जितनी हो सके उतनी लाल लेना, बिल्कुल फ्रेश लेना और इसे अच्छे से धो के छील के फिर बड़े वाले कद्दूकस से इसे कद्दूकस कर लेना, क्योंकि आज के हलवे में हम सिर्फ दूध यूज करने वाले हैं। अगर आप पतले ग्रेटर से गाजर को कद्दूकस करोगे तो वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और फिर हलवा खाने में मजेदार नहीं लगेगा। अब घी के साथ हम यहाँ पे गाजर को हाई फ्लेम पे भूनेंगे। बस कुछ नहीं करना है, इस तरीके से गाजर को चलाते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे जब तक कि जो उसके अंदर मॉइस्चर है वो पूरे तरीके से खत्म नहीं हो जाता। मुझे ना दोस्तों थोड़ा सा घी कम लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे आधी कड़छी घी और डाल दिया। टोटल मैंने 1.5 कड़छी घी डाला है 1 किलो गाजर पे। ये देखो, बस इसी तरीके से इसको भूनती जाऊंगी जब तक कि इसका मॉइस्चर पूरे तरीके से खत्म नहीं हो जाता। जितने बढ़िया से आप गाजर की भुनाई करोगे उतना बढ़िया आपको टेस्ट मिलने वाला है आपके हलवे में। गाजर अच्छे से भुन गई है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 कड़छी भर के चीनी। आप चीनी की जगह धागे वाली मिश्री का भी यूज कर सकते हो, देसी खांड का भी यूज कर सकते हो। जो भी चीज डालोगे कड़छी से मेजर करके 2 कड़छी डालना। अगर धागे वाली मिश्री डालते हो तो उसे मिक्सी में पीस के उसका पाउडर बना लेना और 2 कड़छी मिश्री का पाउडर ऐड कर देना। अब गैस की फ्लेम मैंने कर दी है मीडियम हाई ताकि शुगर अच्छे से मेल्ट हो जाए। मीडियम हाई फ्लेम पे अब आप देख सकते हो चीनी अच्छे से पिघल गई है। यहाँ पे इसकी सिरप सी बन रही है। अब जब तक कि ये सिरप पूरे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर लेती हमारी गाजरें, तब तक इसको हाई फ्लेम पे हमें पकाना है। अब आप पूछोगे सबसे पहले आपने हलवे में चीनी क्यों डाली है? चीनी तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। तो रुको दोस्तों, मैं आपको इसका लॉजिक बताती हूँ। जैसे गाजर हम घी में भूनते हैं ना, उसके बाद अगर हम चीनी डाल के गाजर की कुकिंग करते हैं तो जो गाजर का कलर है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो जाता है और हलवा देखने में अच्छा लगता है। अभी मार्केट में लाल गाजर नई नई निकली है ना, तो इतनी ज्यादा ब्राइट रेड नहीं है। और इस तरीके से जब आप चीनी डाल के गाजर को भूनोगे तो जो हलवे का कलर है वो बिल्कुल डार्क रेड हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं तो जब भी हलवा बनाती हूँ ना, सबसे पहले घी में गाजर भूनती हूँ, उसके बाद चीनी के साथ गाजर को भूनती हूँ, जिससे कि इसका कलर बहुत बढ़िया आता है। अब जो शुगर की सिरप रेडी हुई थी ना, वो सारी खत्म हो गई है। गाजर ने सारी शुगर सिरप को एब्जॉर्ब कर लिया है और अब इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। तो इस स्टेज पे मैं इसमें ऐड करूंगी 1 लीटर फुल क्रीम दूध। जी हाँ दोस्तों, 1 किलो गाजर पे हम सिर्फ 1 किलो दूध ही यूज करने वाले हैं। उसके बाद भी हलवा इतना टेस्टी बनेगा कि जो खाएगा वो वाह वाह करता रह जाएगा। ये देखो, यहाँ पे सिर्फ मैंने 1 लीटर दूध डाला है गाजर में और कुछ भी ऐड नहीं किया है। इसी के साथ इसमें डाल दूंगी 1 छोटा चम्मच छोटी इलायची का पाउडर। ठीक है, मैंने इलायची को ना थोड़ा सा दरदरा कूटा है, आप बिल्कुल फाइन पाउडर बना के भी डाल सकते हो। अब हाई फ्लेम पे हम इसको पकाते जाएंगे जब तक कि जो ये दूध है ये पूरे तरीके से खत्म नहीं हो जाता। हर 2-3 मिनट के बाद इस तरीके से किनारे से इसे स्क्रैप जरूर करें ताकि गाढ़ा दूध किनारे में जाके इकट्ठा ना हो, क्योंकि अगर सारा का सारा गाढ़ा दूध किनारे में इकट्ठा हो जाएगा तो वो जलने लगेगा और हलवे के टेस्ट को खराब करेगा। अब यहाँ पे दूध ने एक उबाला दे दिया है, तो इस स्टेज पे गैस की फ्लेम को मैंने कर दिया है मीडियम। और अब जब तक यहाँ पे दूध हमारा 50% रिड्यूस नहीं हो जाता, तब तक हम इसको मीडियम हाई फ्लेम पे पकाएंगे, क्योंकि अगर हम इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो दूध हमारे बर्तन से बाहर निकल आएगा और हमारा गैस गंदा हो जाएगा। तो इसीलिए अभी इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएं ताकि दूध थोड़ा सा रिड्यूस हो जाए। उसके बाद हम गैस की फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पे इसको कंटिन्यूअसली चलाते हुए पकाएंगे।
तो यहाँ देखो दोस्तों, 15 मिनट से हलवा पक रहा है मीडियम हाई फ्लेम पे। अब आप देख सकते हो दूध 50% रिड्यूस हो चुका है। तो इस स्टेज पे मैंने गैस की फ्लेम को अब हाई कर दिया है और अब इसको हाई फ्लेम पे पकने दूंगी जब तक कि जो हमारी गाजर है ये सारा का सारा दूध एब्जॉर्ब नहीं कर लेती। दोस्तों, इस हलवे को बनाने में कोई मुश्किल नहीं है। जब आपने चीनी डाल के गाजर को भून लिया, उसके बाद जब आपने दूध डाला, तब आप इसको शिफ्ट कर दो दूसरे बर्नर पे और आप अपने दूसरे काम आराम से निपटाओ। आपका हलवा भी बनता रहेगा। ये देखो, अब दूध यहाँ पे 70% रिड्यूस हो गया है। तो इस टाइम पे इसमें मैंने डाल दी एक मुट्ठी भर के किशमिश के दाने, ताकि किशमिश अच्छे से दूध के साथ फूल जाए। तो बस अब कुछ नहीं करना है, इसको हमें हाई फ्लेम पे छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद एक बार इसको चलाएंगे। ये देखो, 5-7 मिनट के बाद अब आप देख सकते हो हलवे का जो हमारा दूध है ये 90% रिड्यूस हो गया है। तो इस स्टेज पे मैंने इसमें डाल दी एक मुट्ठी भर के बारीक कटे बादाम, साथ ही में डाले हैं बारीक कटे पिस्ते के दाने। इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए हलवे को और पकाएंगे। इसको ज़्यादा ड्राई आउट नहीं करना है। इस तरीके से जब हलवे की कंसिस्टेंसी आ जाए ना, देखो जब इसमें आपको दूध अलग से नज़र ना आए, बस तब आप समझ लेना कि आपका हलवा बन के तैयार है। इस स्टेज पे हम इसको करेंगे गार्निश बारीक कटे ड्राई फ्रूट्स के साथ और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि अगर आपने अब हलवे को और ज़्यादा पकाया तो ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और फिर खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों, बिल्कुल दानेदार जैसे खोए वाला हलवा बनता है ना, बिल्कुल वैसा ही हलवा बिना खोए, बिना मिल्क मेड और बिना मिल्क पाउडर के मैंने बनाया है और हमने ज़्यादा दूध का भी यूज़ नहीं करा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की डिलीशियस और टेस्टी सी रेसिपी? थी ना मज़ेदार? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। मेरा हलवा तो बन के तैयार है, मैं तो जा रही हूँ उसको सर्व करने। आप भी जाओ किचन में और फटाफट से ये हलवा बनाओ और फिर मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका हलवा कैसा बना है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।